हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। बहुत टाइम से आप लोग चाह रहे थे कि एक ऐसी वीडियो बने जिस पे आप लोग सीखें कि एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से आप जैकपॉट ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे जब जैकपॉट एक्चुअल में आपको मिलना हो आपसे मिस ना हो। आज इस वीडियो में एग्जैक्टली आप सीखने वाले हैं कि आप जैकपॉट ट्रेड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उसकी क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को बिना बोले शेयर भी कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर रियांश उपाध्याय। अभी तक जो हमने सीखा बेसिकली वो क्या था कि हमने बेसिक सीख लिए, हमने स्ट्रैडल सेल करना सीख लिए, स्ट्रैंगल सेल करना सीख लिए, हमने डेल्टा न्यूट्रल करना सीख लिया। इन सब में ना हमने ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज थोड़ी ज़्यादा सीख ली। अब क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रेटजी सीख ली, पर ऑप्शन सेलिंग का सबसे बड़ा डर क्या होता है? सबसे बड़ा डर होता है डेल्टा और गामा। जिस दिन डेल्टा और गामा ने आपके ऊपर अटैक किया, आपका प्रॉफिट जाना तय है। मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, मेरा नाम ही थीटा गेनर है क्योंकि मैं थीटा से पैसे कमाता हूँ। अगर किसी दिन मेरे पास थीटा नहीं है तो अगर मेरे पास मेरी ढाल ही नहीं होगी तो मेरे लूज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो दिन सबसे ज़्यादा किस दिन इफेक्ट करता है? वो है एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे पे अगर मैंने कोई स्ट्रेटजी फ्राइडे को डाली है और वो स्ट्रेटजी ने मुझे थर्सडे की मॉर्निंग तक पैसा दिया है, तो अगर मैंने उसको बुक नहीं किया ना और मैंने वो जरा सी लालच दिखाई कि यार 20% प्रीमियम और बची, इसको भी डिके कर लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 80% मैं उसमें लूज करने वाला हूँ क्योंकि मार्केट 5 दिन मेरे हिसाब से 4 दिन चली और अब वो यहाँ पे जाके ब्लास्ट करने वाली है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, गामा ब्लास्ट। तो गामा ब्लास्ट यही डे है जिस दिन एक्सपायरी के दिन थीटा नहीं बचता, थीटा बहुत लो रह जाता है, उस दिन गामा ब्लास्ट होता है और एक ऑप्शन सेलर लगभग 5 से 10 गुना पैसा खोता है। जहां पे सिर्फ 5 रुपए प्रीमियम बचा था वो 5 का 50 होने में टाइम नहीं लगता। और आपने किसी ने भी आपने देखा एक्सपायरी डे पे कई लोग ना 5-5 रुपए के प्रीमियम बेचते हैं, तो बहुत टाइम है, 80-85% ऑफ द टाइम वो जीतेंगे, लेकिन वो जो गिनती का 10% ऑफ द टाइम है ना, जब वो लूज करेंगे तो वो 10 गुना लूज करेंगे। तो अब आपको उन्हीं लोगों को पकड़ना है कि जिस दिन वो 10 गुना लूज करने वाले हैं ना, उस दिन मैं 10 गुना कमाऊं। अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप 10 गुना टारगेट करो, अगर आपने 2 से 3 गुना भी टारगेट कर लिया और आपने उसमें कमा लिए तो आपको मतलब बहुत अच्छा, एक ऑप्शन सेलर से कहीं ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। आप कुछ नहीं करके आपके आराम से 5 से 6% महीने के आराम से बन जाएंगे अगर आप पेशेंटली इसका वेट करोगे। तो अभी हम गामा ब्लास्ट के बिल्कुल रूल, एंट्री, एग्जिट, एसएल सब कुछ डिस्कस करेंगे कैसे कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत कम अमाउंट लगेगा क्योंकि मैं सिर्फ एक तरफ की एंट्री बताऊंगा, डायरेक्शनल एंट्री ओनली। बिल्कुल ये नहीं होगा कि आप स्ट्रैडल पे एंट्री कर लो, कुछ कर लो, क्योंकि स्ट्रैडल पे एंट्री करोगे कि चलो दोनों साइड में कहीं भी गया देख लेंगे, कहीं भी गया देख लेंगे में अगर आपकी डायरेक्शन सही भी हो गया, आपको ट्रेंड मिल भी गया ना, कई बार आप पैसे लूज कर देते हो क्योंकि आपने स्ट्रैडल में ज्यादा प्रीमियम दे दिया। बायर जितना कम प्रीमियम देगा, जितना कम रिस्क लेगा, उतना ज्यादा बेटर है उसके लिए। तो हम एक साइड की एंट्री रखेंगे, डायरेक्शनल एंट्री रखेंगे और उसमें अगर हो सका तो थोड़ा सा एसएल भी ले लेंगे अगर कभी भी ज्यादा प्रीमियम देनी पड़ी। कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि 50 रुपए देने पड़ रहे हैं एक साइड के और हमने उसमें 50 ही लूज कर दी, हम उसमें 10-15 कुछ ना कुछ तब भी बचा ले जाएंगे। तो आपको लोएस्ट से लोएस्ट खोना है और डबल और ट्रिपल में कब बुक कर सकते हो वो चीज देखनी। क्या बात है। तो आज आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, आपकी बातों से मुझे वो वाला डायलॉग याद आ गया। ऐसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट में कि जो ऑप्शन बायर होता है उसकी तो जेब खाली होती है, बट जिस दिन सेलर का नुकसान होता है उस दिन उसकी तिजोरी खाली होती है। करेक्ट। तो आप तिजोरी खाली करवा रहे हो किसी की। मैं तो अपना वो बता रहा हूँ कि मेरा जो पॉइंट है जहाँ पे मैं यूज करूंगा वो बायर्स को कहाँ हेल्प कर सकता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि ऑप्शन जो ट्रेडिंग है ना, ये जीरो सम गेम है भाई। आप पैसा सिर्फ तभी कमाते हो जब किसी की जेब से निकलेगा, सेलर की जेब से निकलेगा तो बायर की जेब में जाएगा। तो अगर आज आप पैसे कमाना सीखने वाले हो तो समझ लो कि किस दिन सेलर्स का नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। पैनिक करेगा, राइट। सेलर के पैनिक को आपको अपना विनिंग पॉइंट बनाना है, दैट्स इट। तो हम सीधे जाते हैं वीडियो पे क्योंकि क्या ही वेट करना है इसमें। अब सबसे पहले ना अगर हम गामा ब्लास्ट की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ये बात जानते हैं कि हम किस दिन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं थर्सडे की। थर्सडे के दिन हमें कुछ रूल्स रखने हैं। रूल्स क्या है? रूल नंबर 1 सिर्फ इतना सा है कि आपको ये देखना है कि मार्केट ने 9:15 से लेके 1:45 तक क्या मूवमेंट किया है। अगर ये मूवमेंट बिलो 1% है, बिलो 1% का मेरा मतलब क्या है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, इंडाइस है, वो 1% के अंडर मूव किया है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निफ्टी में मे बी आपको थोड़ा कम पैसे दे, बट बैंक निफ्टी में कई बार ब्लास्ट ऐसा होता है कि 30 की चीज 150-200 भी हो जाती है। तो आप इसको दोनों में ट्राई करो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में करो, क्योंकि निफ्टी भी बहुत अच्छा है कई बार, क्योंकि निफ्टी का जो रेंज है बहुत छोटा होता है, 17,700 से लेकर 17,800 के बीच में 100 ही पॉइंट है। अगर ये ब्लास्ट होगा तो और 100 पॉइंट खींच लेता है ये। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी के जो राउंड फिगर्स जहाँ पे ओआई ज्यादा होती है वो है 41,000, 41,500, तो एक 500 पॉइंट का गैप है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको निफ्टी बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, कई बार बैंक निफ्टी बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। आप दोनों में ट्राई करो, क्योंकि मैं एक साइड की एंट्री बता रहा हूँ, आप दोनों में एंट्री ले सकते हो। अगर एक पुट बाई किया तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का करो, क्या फर्क पड़ता है? आजकल फिर निफ्टी वाले भी पूछेंगे, फिर निफ्टी वाले भी ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करेंगे। अगर यही सेम आपको रूल बिल्कुल परफेक्ट फिर निफ्टी में मिल गया तो आप वहां पे भी अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ा। चार्ट होता है। तो आपको ये देखना है कि 9:15 से लेके 1:45 के बीच में मार्केट सिर्फ
1% मूव करे या बिलो 1%, और जितना कम मूव करेगा समझना उस दिन गामा ब्लास्ट के चांसेस ज़्यादा है। अगर मान लो मार्केट ने बिल्कुल मॉर्निंग में 1% एग्जैक्टली मूव कर दिया है तो आप समझना हो सकता है आप ज़्यादा आज नहीं कमाने वाले उस गामा ब्लास्ट से। पर अगर इसने ना 0.5% या 0.6% ही मूव किया और लगभग इसने 4 घंटे बिता दिए हैं तो आपके गामा ब्लास्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं चार्ट में लेटेस्ट एक्सपायरी लेते हैं, फिर उसके बाद पुरानी एक्सपायरी देखेंगे, फिर निफ्टी में देखेंगे कहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे आप चार्ट देखोगे, ये हमारा फ्राइडे का डे हो गया, ये हमारा एक्सपायरी डे हो गया। अब एक्सपायरी डे का मुझे ना मूवमेंट जज करना है कि 1.45 तक कैसा था। तो ये मैं गया प्राइस रेंज में, प्राइस रेंज में मैंने ये हाई पे टिक लगाया और ये 1.45 की लो पे टिक लगाया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट 0.67% का मूव है। मॉर्निंग से लेके 145 तक मार्केट ने कोई मूव नहीं किया और जिगजैग किया होगा। अगर उसने 0.67% का मूव किया है तो इसका मतलब मार्केट बिल्कुल ऐसी कैंडल तो बनी नहीं होगी, ऑफकोर्स ये बात है, अप डाउन हुआ होगा तब जाके 145 में इतने पॉइंट का मूव हुआ है। अगर मॉर्निंग से एक ऑप्शन बायर यहाँ पे प्रॉफिट कमाने की सोचता तो ऑलमोस्ट 90% या 95% वो लूज करने वाला था, वो यहाँ पे कमाने नहीं वाला था। अगर ऑप्शन सेलर एक बहुत प्रॉपर एक ट्रेंड ट्रेडर नहीं है, मतलब वो एक प्रो ट्रेडर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे कमा पाता, क्योंकि ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो जो बुकिंग अमाउंट होता है, जो एग्जिट टाइम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने मान लो 30 रुपए पे एंट्री कर ली तो 30 की चीज 90 जाती जरूर है, बट विद इन 5 मिनट और 90 से 20 भी आ जाती है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इस सेकंड कैंडल पे मार्केट में एंट्री ली होती किसी पुट बायर ने मान लो, तो ये 3 कैंडल में उसको मिल रहे हैं 40-50 पॉइंट, कहीं नहीं गए। पर ये जो अगले 2 कैंडल है ना, उसके वो सारे 40-50 भी ले जाएंगे और जो मेन प्रीमियम थी उससे भी 10 रुपए ले जाएंगे। तो एग्जिट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 145 तक हम देखेंगे तो इस जगह पे मार्केट ने ऑलमोस्ट ये रही, ये क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस हमारा कितना चल रहा है, लगभग 43,920 के आसपास। तो अगर हम इसका स्टडल निकालें इस जगह पे तो 43,900 का स्टडल बनेगा। अगर यहाँ पे इसकी प्रीमियम देखें तो यही कुछ 60, 65, 70 रुपए के आसपास बची होगी। विद रिस्पेक्ट टू विक्स, विक्स अगर ज़्यादा है तो विक्स में आपको 80, 90, 100 रुपये मिल सकती है। अभी लोअर विक्स में आपको 70 के आसपास की मिलेगी। तो अभी हम ना एक प्लेटफॉर्म है आई चार्ट्स, जहाँ पे ना हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं। मतलब मुझे अगर 20 हफ्ते पहले की भी एक्सपायरी देखनी होगी ना, उसका प्राइस देखना होगा, तो यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। यहाँ पे मैंने हिस्टोरिकल डेटा बैंक निफ्टी का 43,900 का कॉल और पुट दोनों का चार्ट लगा रखा है। कंबाइंड चार्ट है, इसका मतलब ये दोनों का कंबाइंड प्रीमियम है। तो मतलब अगर वो 70 रुपए चल रहा होगा तो मतलब ये 140 रुपए का स्टैडल चल रहा है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप फिल्टर आउट कैसे करते हो। अगर आप डो थ्योरी के बेसिस पे जाओ तो अगर स्ट्रैडल का प्रीमियम ऐसे नीचे को जा रहा है तो क्या बाइंग की जा सकती है? नहीं, तो सेलर का फायदा है। सेलर का फायदा है ना। स्ट्रैडल नीचे जा रहा है तो इसका मतलब बायर को तो एंट्री लेनी चाहिए। बायर को एंट्री तब लेनी है जब सेलर को प्रॉब्लम हो, और सेलर को प्रॉब्लम तब होगी जब स्ट्रैडल में स्पाइक आएगा। करेक्ट बात है। तो हम डो थ्योरी पे जिस तरीके से नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, कि अभी जैसे नीचे 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 जा रहा है, गलती से मार्केट ने ये किया तो अब यहाँ पे बनती है बायर की एंट्री। करेक्ट है। तो स्ट्रैडल में जब भी ब्रेकआउट होगा, कभी भी वो अपना ट्रेंड चेंज करेगा और बेसिकली ऊपर की तरफ, नीचे को जा रहा है तो सेलर को फायदा हो रहा है। सेलर के फायदे में बायर को एंटर नहीं करना है। जैसे ही सेलर को पैनिक होगा, मतलब जब स्पाइक आएगा, आपको तभी एंटर करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस चार्ट में कब वहां पे वो पैनिक क्रिएट हुआ ऑप्शन सेलर पे और कब आप बाइंग की एंट्री ले सकते हो। मैंने आपको अभी भी बताया कि 915 से 145। कई लोग क्या करेंगे कि 145 पे बस एंट्री ले लेंगे। ऐसा नहीं है। आपको ये स्ट्रैडल पे आना है, स्ट्रैडल को चेक करना है कि स्ट्रैडल का ब्रेकआउट हुआ कि नहीं, वो जो प्राइस चल रहा था वो पुराने अपने हाई को ब्रेक कर पाया कि नहीं कर पाया। तो मैं यहाँ पे आप देखोगे, ये मैंने एक लाइन खींच दी है, 155 रुपीज का चल रहा है, 145 के आसपास स्ट्रैडल। ठीक है। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके पिछला वाला जो हाई है, ये रहा, ये हाई ब्रेक होता है कि नहीं। अब ये हाई कितना है, 192। क्या यहाँ पे ब्रेक हुआ, एंट्री बनती है क्या? 145 पे अपनी एंट्री नहीं बनी उस दिन। सिंपल है। मार्केट सीधा नीचे गई, इसने और एक लो बना दिया, और एक लो बनाया, उसके बाद आप देखोगे एक और हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। आप देखो, आपने ये जो एंट्री नहीं ली, इससे आपका फायदा क्या हुआ? 155 रुपए की चीज अब ओवरऑल टोटल 88 रुपीज पे आ गई है। आपके जो 70 रुपए आप खोने वाले थे ना, ये आपने इससे बचा लिए। आपने स्ट्रैडल देखा कि दोनों का प्रीमियम तो बिल्कुल नीचे को ज्यादा जा रहा है, आपने एंट्री नहीं ली, आपके 70 रुपए फ्री के बच गए। वरना अगर आप एंट्री ले लेते तो आपके 70 रुपए का लूज था। तो ये एक फिल्टर पॉइंट है कि आप ये देखो कि आपको एंट्री कब नहीं लेनी है। अब आप देखोगे इस जगह पे आके अगर हम देखेंगे तो उसने हाई क्या क्रिएट किया, ये हाई क्रिएट किया 112 रुपए का। अब आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर ये 88 112 रुपए जिस वक्त ब्रेक कर रहा है, उस वक्त मार्केट जिस ट्रेंड में जा रहा है उसकी साइड वाला चीज बाई कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मार्केट ने लगभग 3 बजे की कैंडल है। मैं अगर और छोटा कर दूंगा इसको ना 1 मिनट में, तो आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा कब हुआ है। ये रहा, यहाँ देखो, ये इसने ब्रेक किया 3 बजे के एग्जैक्ट 3 बजे मार्केट ने ब्रेक किया है। किधर को ब्रेक किया, हम वो चीज बाई कर लेंगे। तो अभी हम चार्ट में ये देखते हैं कि उस टाइम पे कौन सी चीज हमें कौन सी स्ट्राइक बाई करनी थी। तो मोस्टली आप एट द मनी बाई करो। कई लोग एट द मनी या जरा सा इन द मनी बाई करते हैं। तो अगर देखेंगे हम कि चार्ट की ओपनिंग 3 बजे की कहाँ पे है, तो ये रहा 3 बजे का ओपनिंग 43,833 पे है।
तो कई लोग 43,800 बाई करेंगे और कई लोग 43,900 बाई करेंगे। ये दो अलग अलग लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बहुत थोड़े टाइम से ट्रेड कर रहे हैं 43,900 बाई करेंगे, बट मैं एट द मनी बताता हूँ कि एट द मनी क्या होगा। तो हम जाके सीधे 43,800 की प्राइसिंग देखते हैं। यहाँ आई चार्ट पे आए, ये मैंने पुट की वैल्यू ली 43,800, ये मैंने शो चार्ट किया। ये भी हिस्टोरिकल वैल्यू है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया। ये 1 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे ऑलमोस्ट, ये देखो ये रहा 3 बजे का कैंडल। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ जैसे टाइम दिखे। ये रहा 3:01 का कैंडल और इसने पुराना वाला जो हाई था वो ब्रेक मार दिया। ये हमारा एंट्री टाइम है। आप एंट्री टाइम पे देखोगे इसका जो क्लोजिंग वैल्यू है 52 रुपीज़। आप क्लोजिंग पे ही बाई करोगे। मैं मिड में अभी बता दूं कि आप मिड कैंडल में कैसे एंट्री करो, ऐसा कुछ नहीं। क्लोजिंग पे आपको एंट्री करनी है। क्लोजिंग पे आपको ये लगभग 52 रुपये का मिल रहा है। आपको 1:2 का टारगेट तो मिनिमम रखना है अगर आप ये जीरो टू हीरो वाले कॉल पे जा रहे हो। आप देखोगे मार्केट में अगर आप एसएल लेके भी काम करना चाहते, कई लोग क्या करते हैं बाई किया छोड़ दिया, मैं ये नहीं करना चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि इसमें भी ऐसे लगाऊं, अगर ये पलट के आ जाए तो मुझे खोना नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 52 रुपए के आसपास का बाई किया। मैं इसका जो लो होगा उसको ऐसे लगा दूंगा, जो कि है 25 रुपए। मतलब मैं ओवरऑल अगर पलट भी आया कुछ भी हो तो मैं 25 रुपए ही खोने वाला हूँ और मेरी ट्रेड खत्म हो जाएगी। मेरा पूरा का पूरा दिन का जो एनालिसिस किया मैंने खत्म। 25 रुपए का एसएल है यहाँ पे, 52 पे आपने बाई किया। आप देखोगे मार्केट ने एक भी कैंडल उसके बाद नीचे क्लोज नहीं करी और मार्केट ने 118 का हाई लगाया। तो 52 की चीज डबल तो वैसे ही हो गई है, ठीक है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करो तो आपने 25 रुपए का रिस्क लिया है, 25 के हिसाब से आपको उसने 50 रुपए दिए, तब भी उसने 1:2 का ही रेशियो दिया है। तो दोनों तरीके से यहाँ पे आपका जो लॉजिक था, सारा कुछ जो एनालिसिस था, सारा कुछ प्रूव हो गया और आपने 1:2 ले लिया, प्रॉफिट कमा लिया। अब जो मैंने आपको बताया था जीरो टू हीरो कॉल का जो 90% क्या होगा ना, अगर आपने ऐसे बुकिंग नहीं की तो आप देखो ये सेम चीज 117 से वापस से 14 रुपए आने में उसने सिर्फ 5 मिनट लगाए। तो ये वो पॉइंट है जब ऑप्शन बायर गलती से भी इसको बुक नहीं कर पाता, या फिर वो लोग जो बोलते हैं अरे छोड़ के चल देते हैं ना, वो छोड़ के चलना नहीं है। आपको या तो रनिंग ट्रेंड में बुक कर लो और या तो अपना एसएल बराबर से ट्रेल करते जाओ। दो ही तरीके हैं। अगर आपने छोड़ा तो देखो क्या होगा, आपने 52 का बाई किया था वो 14 चला गया, आपने यहाँ पे भी लूज कर दिया। इतना एनालिसिस किया, चार्ट देखा, सब कुछ किया और मार्केट ने वापस से आपसे ले लिया। क्योंकि देखो सेलर भी अपना दबाव छोड़ेंगे नहीं, बट आपको सेलर का वो जो पैनिक पॉइंट है ना थोड़ी देर का, जिस टाइम पे उन्होंने भाग की क्लोजिंग करी है उस टाइम पे पकड़ना और बुक करना है। यहाँ पे 52 की चीज 117 गई, मतलब 1:2 मिल गया आपको, आप बुक करो, निकलो, आपके पैसे डबल हो चुके हैं, आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। बट कई लोग डबल का ट्रिपल, ट्रिपल का 4 गुना, वो सोचते हैं डेली 30 का 110 होगा। ऐसा नहीं है, आपको 1:2 मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। हम एक और एग्जांपल अभी पलट के देखते हैं कि पिछले के पिछले में क्या हुआ। ऐसे जो चार्ट है निफ्टी में भी चलते रहते हैं, हम निफ्टी में भी देख सकते हैं चीज। तो चलो बैक करके चार्ट पे देखते हैं एक और एग्जांपल। वरना क्या है ना, अभी इस वक्त 3 बजे मूव आने लगे हैं तो लोगों को लगेगा कि 3 बजे का मूवमेंट है ये, तो इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं नया एग्जांपल ढूंढते हैं जहां पे ये चीज अप्लाई हुई है। लास्ट में ये भी बताऊंगा कहां पे आपको ये ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, वो चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली कि नहीं लेनी है, आपके बहुत बार के लॉसेस बच जाएंगे। क्योंकि इस ट्रेड में ना हमें ये जो प्रॉफिट है ना इसको एक्यूमुलेट करना है। ये आपको बार बार नहीं मिलेगा, आपको महीने में क्या पता एक बार ही मिले, 2 बार ही मिले, तो इसको बचा के रखना है। तो हम ये जज जरूर करेंगे कहां पे नहीं करना है, लास्ट में देखेंगे। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक्सपायरी 3, 4, ठीक है, ये 4 तारीख की एक्सपायरी है, 4 मई की। आप इसमें देखोगे हम वापस से 1:45 तक का एक रेंज ओपन करते हैं। ये रहा रेंज, ये मार्केट रही 9:15 पे 1:45, ये रही कैंडल। आप हाई और लो देखोगे फिर से आपको एग्जैक्ट वही मिला है 0.7% के आसपास का, मतलब मार्केट ने 1% मूवमेंट नहीं किया है सिंपली। और ये 4 तारीख का है। हम वापस से यहाँ पे इस चार्ट में गए, मैंने वापस से यहाँ पे स्ट्रैडल का चार्ट खोला। ओके, हम यहाँ पे कौन से स्ट्राइक लेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस रहा 3:45 का, उसके बाद की कैंडल स्टार्ट हुई है 43,400 से, ठीक है। तो हमारी ये जगह ऐसी है जहाँ पे हम स्ट्रैडल का चार्ट देखेंगे। तो ये रहा 43,400, तो 43,400 और पुट स्ट्राइक भी 43,400। डेट कौन सी है, ऑफ कोर्स 4 तारीख, तो 4 मई। शो चार्ट 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। ये रहा, वो साफ साफ ही दिख जाता है। बट अगर हम 1:45 की बात करें, ये रहा, ये पीक है 1:45 का, ठीक है। हमें बस अब इसके पहले का पीक लेना है, उसका ब्रेकआउट अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। हम 1:45 का पीक का वेट कर रहे हैं या नेक्स्ट जो पीक बनाएगा उसका वेट कर रहे हैं। वापस से दो थ्योरी, ये है 1:45, ठीक है। अब ये 1:45 है, यहाँ पे एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है, जब तक
ये वाला पीक नहीं तोड़ेगा अगर इस जगह पे, अगर नहीं तोड़ रहा है तो आपको एंट्री नहीं लेनी। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट जाके एक और उसने लोअर लो बना दिया, करेक्ट, एक उसने एक और बना दिया, एक और लोअर हाई बनाया, एक और लोअर लो बनाया, आपकी एंट्री अभी भी नहीं हुई। जिस भी टाइम ये अपने इस वाले हाई को तोड़ेगा लास्ट स्विंग कह रहे हो आप, 145 से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है, 145 पे एंट्री लेनी नहीं। बट उसके बाद जब भी लास्ट स्विंग तोड़ेगा, लास्ट स्विंग जैसे ही तोड़ेगा आपको जस्ट जाना है चार्ट में, देखना है किस तरफ को तोड़ा है, उसका एट द मनी का या एट द मनी से जस्ट अंदर का कॉल या पुट बाई करना है, 1:2 बुक करना है, ट्रेड खत्म। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने इस जगह पे क्या किया है। तो सिंपली ये देखो, मार्केट 145 आगे गया आगे गया आगे गया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये यहाँ पे ब्रेक किया, ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ है 5 मिनट के हिसाब से देखें तो लगभग 2:40 वाली कैंडल पे, 2:40 वाली कैंडल पे ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट हुआ है। अब देखते हैं 2:40 पे क्या हुआ था। 2:40 पे मार्केट ने एक्चुअली में ऊपर की तरफ ब्रेक किया, मतलब हमें कॉल बाई करना है। अब ये ओपनिंग है 43,500 के ऊपर, तो हम एट द मनी चार्ट लेते हैं, जैसे हमने पुराने एग्जांपल में लिया था। 43,500 का चार्ट लेते हैं 2:45 की ओपनिंग पे, तो मतलब 2:40 पे जस्ट। तो हम वापस गए, ये ऑप्शन का चार्ट खोला हमने, हिस्टोरिकल चार्ट, बैंक निफ्टी, एक्सपायरी डे हो गया 4 मई अपना, 4 मई, कॉल ऑप्शन और 43,500 करेक्ट। यहाँ पे डेट आ जाएगी 4 मई, 2:40 की ओपनिंग वाला प्राइस, तो 5 मिनट का ये रहा। अब ये यहाँ पे रेड कैंडल है, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ लगभग 62 रुपीज पे ब्रेकआउट हुआ है, 62 रुपीज का ब्रेकआउट है, इसकी क्लोजिंग पे एंट्री होगी। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैंने ग्रीन कैंडल पकड़ ली, मैं क्लोजिंग पे ही एंट्री लूंगा। आप क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो 75 रुपीज के आसपास है, इसका लो देखोगे तो ऑलमोस्ट 46 रुपीज के आसपास है। फिर से अगेन वही 25-30 रुपए का एसएल है आपके पास, आपको डबल बुक करना है, तो 70 का 140 बुक करना है। आप देखोगे विद इन 4 कैंडल्स ये यहाँ पे उसने 170 का हाई लगा दिया है, आपको कहीं पे भी उसने रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया। ये 1:2 तो यही पूरा हो गया, तो मेरा तो बुक हो गया। और नॉर्मली जो मैं बोलूंगा कि आप बुक कर लो वो भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपका एसएल यहाँ पे लगभग 30 पॉइंट का, 1:2 के हिसाब से देखो तो इसने हाई मारा है लगभग 200 रुपए का, तो आपको 1:3 भी मिल गया। आपका कैपिटल 3 गुना हो चुका है, 70 का 210। आप अगर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखोगे तो 30 पॉइंट के आपको यहाँ पे मिल गए लगभग समझ लो 140 पॉइंट, 1:6 आपको मिल चुका है। अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हो, अगर आप मेरी तरह ऐसे हो कि आपने पैसे लगाए, डबल हुआ, बुक किए, तो आपके 2 गुने हुए पैसे। अगर आप ट्रेल करके कमाओगे तो आपको 1:6 मिला है यहाँ पे, सिंपल आपके पैसे 3 गुने हो गए सीधा 30 का रिस्क और आपने लगभग 140 कमाए हैं। तो ये ऐसा सेकंड हो गया। अब हम देखते हैं कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ये हम चार्ट में वापस गए, एक एक्सपायरी है अपनी जो इसके एक्सपायरी के जस्ट पहले थी, मैंने ये चीज बिगनिंग में बताई थी, 11 तारीख की एक्सपायरी है। मैं अगर ये पहली कैंडल देखूंगा ना, ये पहली की पहली कैंडल ही ऑलमोस्ट नियर टू 1% का मूव है। ये इसका मैंने लो लगाया, ये देखो ऑलमोस्ट 95%, ऑलमोस्ट 1% है, ऑलमोस्ट 1%। क्या होता है कई बार ना लोग आपके वर्ड्स को पकड़ लेते हैं कि अरे बंदे ने तो 1% बोला था, मैं तो 0.99 पे भी ट्रेड ले लूंगा। ऐसा नहीं होता है। चार्ट को मैं बोलूं कि आज का रेजिस्टेंस है 43,460। जब मैंने फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी ना साथ में, फर्स्ट वीडियो में हमने बोला था कि रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन होता है, सपोर्ट भी एक जोन होता है। आप कभी भी ना एक पॉइंट को कि 860 मेरा सपोर्ट है ऐसा नहीं बना सकते। तो यहाँ पे अगर मैंने 1% बोला है, 0.95 0.98 वो पहुंच गया, इसका मतलब उसने मूव कर दिया है। आप अगर इसमें भी लेके ढूंढते रहोगे तो आप देखोगे इस जगह पे ब्रेकआउट उसने तब भी दिया है, पर यहां पे बाइंग का प्राइस जो होगा ना, जब आप ब्रेकआउट के बाद बाइंग करोगे, उसने मूवमेंट नहीं दिया, आपको ना डबल के पैसे नहीं मिलेंगे और आप यहां पे ट्रेड को लूज कर जाओगे। तो ये चीज अगर बिगिनिंग में जज कर लोगे ना तो आपको ये चीज आसानी पड़ेगी, आपको ट्रेड नहीं लोगे। जैसे ये ट्रेड थी इस दिन, मोस्टली मैं क्या करता हूं, मैं मोस्टली में मंथ की लास्ट वाली एक्सपायरी पे ट्रेड में ज्यादा पैसे लगाता हूं और नॉर्मल एक्सपायरीज पे 1:45 के बाद अगर स्ट्रेडल ब्रेक करता है तभी पैसे लगाता हूं। ये अगर मुझे दिख गया ना कि 1% का मूव है, 0.95 0.98 ऐसा मूव आ गया है, तो मेरे हिसाब से पक्की बात यह है कि मेरे लिए मेरे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी मुझे ज्यादा पैसा देगी रादर देन ऑप्शन बाइंग। तो ये चीज का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पकड़ लिया तो आप मंथ में कई बार लॉस करने से बच जाओगे। तो हमने यहाँ पे ये भी बताया कि प्रॉफिट कैसे कमाना है और लॉस करने से बचना क्यों है, क्योंकि ऑप्शन बायर अगर अपना पैसा लूज करने से बचा लेगा ना तो वो कई बार ऑप्शन सेलर से भी 10 गुना आगे जा सकता है। ऑप्शन सेलर को जो काम करने में 10 साल लगेंगे, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन बायर वो काम 2 साल के अंदर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्किल ज्यादा लगने वाली है आपको, और वो स्किल जो एक्सपायरी डे की है वो हमने यहाँ पे सिखा दी। आप नॉर्मली ऐसा लगा काम करो, बिल्कुल ऐसे छोड़ो मत कि मैंने 50 रुपए का कॉल बाई किया चलो छोड़ देते, क्यों जीरो होने देना है। आप ऑप्शन बायर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लिया और छोड़ दिया, जस्ट मार्केट के ऊपर छोड़ दिया। लॉजिक इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मैं ऐसा लगा काम कर रहा हूँ, आपको भी ऐसा लगा काम करना है। आपको जस्ट एक किसी का वीडियो देखा और जस्ट ट्रेड नहीं डाल लेना। तो हमने वीडियो में ये भी बताया कि ऐसा लगा काम करो। हर बार का ऐसा लगा 30-25 रुपए ही आएगा, एक्सपायरी डे यार, इससे ज्यादा क्या ही ऐसा लाएगा। 30 रुपए का ऐसा ला रहा है, आपको ऊपर की तरफ 1:2 1:3 मिल रहा है, ट्रेल करते जाओ, जो मिलेगा देख लेंगे।
एक बार की ट्रेड ऐसी भी है, मतलब मेरे एक फ्रेंड ने ट्रेड करी, उसने 1.5 लाख के 6 लाख रुपए बना दिए, ठीक है। पर हमारे अंदर क्या होता है, कई बार लालच ही आ गया कि हम 5-6 लाख 8 लाख 10 लाख हर बार बनाएंगे। अगर वो मेरा फ्रेंड बार बार ये सोचने लगे कि 1.5 के 6 हर बार बनेंगे, वो 6 भी वापस से -6 देने में कहीं नहीं जाएगा। राइट। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और वो एक्सपायरी को ट्रेड करना चाहता है। उसने सोचा यार चलो 50% मेरा कैपिटल चला जाएगा। आज आपने सोचा 50% कैपिटल चला जाएगा तो आपके 50,000 चले गए और 50,000 रह गए। आप पहले सोच रहे थे कि यार मैं 1:1 के हिसाब से ट्रेड करूंगा कि 50,000 गंवा रहा हूँ और 50,000 कमाऊंगा। आप 50,000 कमा नहीं पाए, आपके 50,000 चले गए। अब आप जरा सोचिए, आप पहले जो प्रॉफिट लेना चाहते थे 50% लेना चाहते थे, बट उसके बाद ना साइकोलॉजी काम ही नहीं करेगी आपकी 50% लेने की। क्यों? क्योंकि अगर आप 50% के हिसाब से सोचोगे, जो कि हर बार मिलेगा ही नहीं, मैं तो एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, पर अगर आप 50% का सोचोगे तो आपको 50,000 से 25,000 कमाने हैं। करेक्ट है, ठीक है, बट तब भी आपका 1 लाख रुपए का जो कैपिटल था, इनिशियल कैपिटल, आप वहां तक भी नहीं पहुंचे, वापस ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए आपको अब डबल कमाना पड़ेगा। करेक्ट। अब आपको 50% नहीं चाहिए, अब आपको 100% चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली हर बार पॉसिबल ही नहीं है। अरे मैं इसमें एक और टिप बताता हूँ। क्या होता है ना, एक बहुत बड़ी गलती है जो हम करते हैं। देखो, ऑप्शन बाइंग का हम सब जानते हैं, ऑप्शन सेलर 10 में से 7 बार जीतते हैं अगर वो आउट ऑफ द मनी सेल कर रहा है। ये एक लॉजिकल राइट है, ठीक है। ऑप्शन बायर ना 10 में से 3 बार जीतता है, 7 बार खोता है। अब मैं अगर ये देखूं कि अगर ये स्ट्रेटजी किसी ने 10 बार अप्लाई करी, तो मैं मानता हूं कि उसने 7 बार गलती करी है, मैं मानता हूं। 3 बार वो कमाएगा और वो सब कवर कर लेगा, मे बी डबल ट्रिपल भी कर दे उससे ज़्यादा। अब एक बात है कि अगर मैंने पहली बार में ट्रेड ली और 5 लॉट से ली, ठीक है, मैंने ये हार गया, ये मैं लॉस कर गया। मैंने अगली ट्रेड भी ली, मैंने 5 लॉट से ली, मैं फिर से हार गया। तीसरी बार ली, फिर से हार गया। अभी 3 बार हो चुका है, मैं ना साइकोलॉजिकली ड्रेन हो गया हूँ। अब मेरा मोटिवेशन खत्म हो रहा है स्ट्रेटजी से। अब मैं क्या करूँगा ना, जब अगली बार ट्रेड ले रहा हूँ ना, मेरे अंदर एक बात आ गई होगी यार कि अरे यार मैंने बहुत पैसे लूज कर दिया, मेरे पास कम पैसे भी हैं, अब यहाँ पे मेरा लॉट साइज ना 3 रह जाएगा। और इसी बार आपने कमाया है। क्या हुआ, आपने 5-5 लॉट से 3 बार खोए। जब आपके कमाने की बारी आई तो आपने 3 लॉट से कमाए। आप कभी नहीं कवर कर सकते ये चीज। तो इस चीज में मैं ये भी बोलूंगा कि आप जो भी कर रहे हो ना, इक्वली करना, इक्वल लॉट से। प्रॉफिट लॉस कभी भी ये भी मत करना कि आपने 5 से 2 बार लॉस किया, अगले में आपने 10 बाई कर लिया कि यार 2 बार लॉस हो गया, तीसरा तो मेरी बारी है, आप 20 कर दोगे लॉस। आपको इक्वल रखना है, जब भी लॉस करो जब भी प्रॉफिट करो। इससे क्या होगा ना, आप कभी बाइस्ड नहीं होगे, आप कभी भी साइकोलॉजिकली ड्रेन नहीं होगे कि यहाँ पे 3 लॉट से किया प्रॉफिट कमाया, आपका 3 गुना भी हो गया ना। तो आपने यहाँ पे कमाए होंगे 2 लाख रुपए, आपने यहाँ पे ऑलरेडी 3 लाख रुपए खो के बैठे हैं। तो ये जो आपने कमाया ना, ये कवर ही नहीं कर पाएगा कभी। वही एग्जांपल जो आपने भी बताया कि आप उसको ये सोच रहे हो ना कि 50% कमा लूँ, आप कभी भी अपने कैपिटल तक नहीं पहुँच पाओगे। ये भी उसका एक एग्जांपल है। तो हमेशा आप 5 ही चलने दो, आप देखोगे कि 10 बार के बाद आप इस 3 के ऊपर हो। राइट। लेकिन कभी भी हार के थोड़ा तहास हो के आपने सोचा कि नहीं लॉट कम कर लेता हूँ, ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा यार, ऐसे कैसे, ये पॉइंट तभी आया होगा जब आपकी बात वो सही है। उसने अगर मनी मैनेजमेंट और अपना पोजीशन साइजिंग फॉलो नहीं किया, वो तभी इस पॉइंट पे आएगा। तो ऑप्शन सेलिंग हो या बाइंग हो, पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। आप बायर हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने 100% पैसे यूज कर लिया, आपको 20 लॉट बाई करने को मिल रहा है तो आपने बाई कर लिया, नहीं। आप जैसे मैं ऑप्शन सेलिंग में बोलता हूँ कि 30% पैसे यूज करो हमेशा एक डिप्लॉय करने के लिए, यहाँ पे भी आप 30% ही यूज करो। आप पैसे ओवर द ईयर सिमिलर ही कमाने वाले हो। अगर जो ऑप्शन सेलर है वो धीरे धीरे 30-40 पॉइंट जोड़ता रहता है, आप वो 10 में से एक बार में जोड़ लोगे, बट एट द एंड जो लॉन्गर ग्रोथ है, आप देखोगे कि एट द एंड अगर आप दोनों लोग एक अच्छे ट्रेडर हो, दोनों लोग की एक जो स्टेटस होगा, एक इक्विटी कर्व होगा, वो एट द एंड वहीं पहुंचा होगा। बस ये है कि आप थोड़े ज्यादा धक्के खा के पहुंचे हो, अगला बंदा धीरे धीरे 20-20, 30-30 पॉइंट करके बचा, वो भी लॉस करता है ना, उसने भी 20 के 100 देखे, आपने उस 20 के 100 को कमाया है। तो दोनों अपनी जगह पे सही है। तो अगर दोनों अपनी जगह सही है तो दोनों की पोजीशन साइजिंग, रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन बाइंग में भी ये चीज और आपकी वो जो पोजीशन साइजिंग वाली चीज है, दोनों को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी चाहे हम जो मर्जी बता दें, अगर ये दोनों फॉलो नहीं हुई तो आप कुछ नहीं कमाने वाले। राइट। एंड फाइनली एक यहाँ पे डिस्क्लेमर है आप सब लोगों के लिए। देखिए, आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस हाईली लेवरेज प्रोडक्ट होता है। आप लेवरेज के अंदर ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आप कमाने आते हो प्रॉफिट और मार्केट को देके चले जाते हो। और ये मैं आपको जेन्युइनली फैक्ट बता रहा हूँ कि इनिशियली मार्केट लेगी यार आपसे। हो सकता है पहले ही आपने ट्रेड मारा और पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, जरूर नहीं कि हर बार होगा। सो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड की गेम और एक डिसिप्लिन की गेम है। सो ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, इट टेक्स टाइम। रातों रात यहाँ पे कोई करोड़पति नहीं बनता। आज आप ये जैकपॉट स्ट्रैटेजी सुन रहे हो, देख रहे हो, आपको यहाँ पर ये भी चीज बता दें, इट विल नॉट वर्क एवरी टाइम।
ये मैं आपको अभी डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हमेशा काम नहीं करेगी। और आपका अपना पैसा है भाई, आप अपना रिस्क एपेटाइट देखो, अपनी पर्सनालिटी देखो, अगर आपको ये सूट करता है तभी आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। अदरवाइज बहुत सारी सेफर स्ट्रैटेजीज हैं बिगनर लेवल पर, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। टोटली आपको क्या चाहिए, हमारा काम है आपको वो सब नॉलेज देना जो आपके लिए जरूरी है, प्लस आपको डिस्क्लेमर भी देना कि कहां पर नुकसान भी हो सकता है। फाइनली इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, अगर आपको ट्रेड करना है तभी डीमेट अकाउंट चाहिए। सो यू कैन ओपन योर फ्री डीमेट अकाउंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।